हेलो फ्रेंड्स, हारूस कर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आगे टोगो नासुमी को एक बेसबॉल फील्ड में लेकर जाता है और बताता है कि हारू को ये जगह बहुत पसंद आई थी। नासुमी काफी सरप्राइज्ड होती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि हारू को भी बेसबॉल इतना पसंद है। तो वो दोनों साथ में वहाँ पर नूडल्स खाते हैं। टोगो ने कभी वैसे लोकली ऐसे नूडल्स खाया नहीं था, तो उसे ये सब काफी अलग और नया लगता है। नासुमी उसे वहाँ के उस खास सॉस को डालकर नूडल्स खाने का तरीका बताती है। टोगो उसे बताता है कि नासुमी जितना अपनी बहन से प्यार करती थी, हारू भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वो हमेशा ही नासुमी की तारीफ किया करती थी, यहाँ तक कि बेसबॉल भी हारू को इसलिए ही यहाँ पसंद आया था क्योंकि वो नासुमी जैसा बनना चाहती थी। क्योंकि नासुमी को भी बचपन से ही बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था और हारू का सपना था कि वो बड़ी होकर बिल्कुल अपनी बड़ी बहन नासुमी की तरह ही रहे, और इसीलिए जल्दी से वो बड़ी होना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, टोगो और नासुमी की जासूसी टोगो की मॉम करवा रही थी। उनके पास टोगो और नासुमी की फोटो आती है, जिसके बाद वो नासुमी की स्टेप मॉम को कॉल करती हैं और उसके बाद उन्हें काफी उल्टा सीधा सुनाती हैं। वो कहती हैं कि अपनी बेटी नासुमी से कह दीजिए कि मेरे बेटे को फंसाना बंद करे, और इसके अलावा टोगो की शादी मैंने ऑलरेडी किसी और के साथ तय कर दी है। इधर टोगो और नासुमी साथ रहते हैं। नासुमी टोगो से कहती है कि उसे अपनी लाइफ में जो वो बनना चाहता है वो हासिल करने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। उसके अंदर खुद वो काबिलियत है कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। टोगो नासुमी के काफी करीब आ जाता है और उसे किस करने चाहता है, लेकिन तभी नासुमी को हारू का ध्यान आ जाता है और वो टोगो को पुश कर देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। नासुमी को ऐसा लगता है कि उसकी बहन हारू उसके आसपास ही कहीं है। नासुमी अपने घर आती है तो उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम टोगो के साथ थी। नासुमी कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम बताती है कि टोगो की मॉम का कॉल आया था जो उन्हें काफी खरी खोटी सुना रही थी। नासुमी कहती है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और वहाँ से चली जाती है। नासुमी बहुत दुखी होती है क्योंकि नासुमी को भी टोगो के लिए फीलिंग्स हो रही थी और वो भी टोगो को पसंद करने लगी थी। उसे सामने हारू नजर आती है जो उससे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें टोगो नहीं दूंगी। नासुमी अपने हालात पे दुखी होकर रोती है। तो इधर टोगो को ऑफिस में उसका एक फ्रेंड मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसकी बहन को घर पर इनवाइट किया है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? उन्होंने तुम्हारी मैरिज मेरी बहन मायोको से फिक्स करवाई है। तो इधर नासुमी अपने इस गिल्ट में रहती है कि वो टोगो को पसंद करने लगी है और अपने बहन के फियांसी से ही प्यार कर बैठी है। वो सोचती है कि क्या हारू इसके लिए उसे ब्लेम दे रही होगी। वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है कि कोई बहन अपनी बहन का ही प्यार चुरा ले, तो उसे कई सारे ऐसे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स मिलते हैं। तभी उसे वहाँ पर हारू का भी ब्लॉग मिलता है जिसमें हारू ने अपने बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। वो उसमें लिखी हुई थी कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड टोगो से इतना प्यार करती है जो उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता है। वो अपनी बहन के साथ भी हॉस्पिटल में बिताए हुए पल के बारे में लिखी हुई थी। तो हारू ने अपने ब्लॉग में एक दिन का मेंशन किया था जब टोगो और नासुमी दोनों ही उसके साथ हॉस्पिटल रूम में थे। तो नासुमी को पेपर पर कुछ नोट करना था तो टोगो ने उसे अपना पेन दे दिया था। तो नासुमी जब उसका पेन उसे लौटाने आई तो वो उसे एक बैंडेड भी दी और कही कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे हाथ में एक कट है। टोगो वो बैंडेड अपने से नहीं लगा पा रहा था तो नासुमी ने उसकी हेल्प की और उसके हाथ में वो बैंडेड लगाया। जब हारू ने उस समय अपनी बहन और अपने फियांसी को एक साथ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। और उस समय हारू को दिल में काफी तकलीफ हुई थी। हारू आगे ये भी लिखी हुई थी कि उसे ये डर लगता है कि उसके जाने के बाद टोगो की जिंदगी में कोई और आ जाएगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि उसके जाने के बाद उसकी बहन और हारू एक दूसरे को डेट करे और एक दूसरे के साथ रहे। वो चाहती है कि टोगो सिर्फ उसका ही रहे और इसलिए वो सोचती है कि अगर नासुमी और टोगो एक दूसरे के साथ हुए तो वो उनको अलग कर देगी, और अगर उसे मरते समय अपने साथ किसी एक को ले जाना हुआ तो वो अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहेगी। नासुमी ये सब जानने के बाद और भी ज्यादा गिल्ट में हो जाती है क्योंकि उसे सच में अब टोगो से प्यार हो गया था, लेकिन वो अपनी बहन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो हारू से कहती है कि मैं कभी भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीनूंगी। इधर टोगो के घर पर उसका फ्रेंड मायोको को लेकर आया हुआ था जिसे उसकी मॉम अब टोगो के ब्राइड के रूप में पसंद कर ली थी। तो टोगो का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम्हारी एक्स फियांसी की बड़ी बहन तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। और ये सुनकर टोगो शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही ऐसी बातें सबसे की हैं।
तो इधर नासुमी काफी ज्यादा दुखी एक बेंच पे बैठी हुई थी, तभी वो देखती है कि टोगो मायोको के साथ वहाँ से गुजर रहा है। तो आगे टोगो और नासुमी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और टोगो बताता है ये वो आखिरी जगह है जहाँ मैं हारू के साथ आया था। तो अब यहाँ पर हमारी जर्नी खत्म होती है क्योंकि इसके बाद हमारे पास मिलने की कोई वजह नहीं है। नासुमी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और दुखी हो जाती है। तो टोगो भी दुखी होकर नासुमी से फाइनली अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने ये बात हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखी। नासुमी कहती है कि तुम्हें ये बात मुझसे नहीं बताना चाहिए था। टोगो कहता है कि जब मुझे मौका मिला तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का तो मैंने अपने प्यार की वजह से ही ऐसा किया। वो नासुमी से कहता है कि अब तुम्हें लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि हारू अब इस दुनिया से जा चुकी है। ये याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। नासुमी दुखी होती है और कहती है कि तुम प्लीज ऐसा मत कहो। टोगो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसकी मैरिज एक बार फिर से फिक्स कर दी है। ये सुनते ही नासुमी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो तभी वहाँ पर मायोको आ जाती है और टोगो उसके साथ चला जाता है। नासुमी दुखी होकर वहीं बैठी रहती है। तो आगे रास्ते में टोगो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि अभी अभी ट्रेन स्टेशन पे किसी ने सुसाइड कर लिया है और वो डर जाता है। वो मायोको को वहीं पर छोड़कर भागते हुए ट्रेन स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि सुसाइड करने वाला तो कोई आदमी है और उसके बाद वो दुखी होकर अपने हालात पर हंसने लगता है। इधर नासुमी बहुत ही दुखी थी, उसे बहुत ज्यादा गिल्ट भी हो रहा था। वो हारू से माफी मांगती है और कहती है मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं उसी से प्यार करने लगूं जो तुम्हारा प्यार है। वो अपनी बहन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। उधर टोगो नासुमी के बारे में ही सोचते हुए जा रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर नासुमी अपने घर आती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे टोगो के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिसके बाद नासुमी काफी डर जाती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। वो एक कमरा खोलकर देखती है जो कि खाली था, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फ्लोर पे ही बैठ जाती है। तभी वहाँ पर टोगो आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रही हो। तो आगे वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। टोगो उसे बताता है कि मैंने सुना कि किसी ने सुसाइड कर लिया है तो मैं डर गया कि वो तुम हो। तो नासुमी कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। टोगो उसे बताता है कि वहाँ से वापस लौटते समय ही उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। टोगो नासुमी से कहता है कि मैं कितना भी चाहूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ वो फील करूंगा ही। मैं काफी लंबे समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहता है कि उसे भी हारू के लिए बुरा लगता है और उसे गिल्ट होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। वो कहता है कि जब मैंने सुसाइड के बारे में सुना तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि हारू तुम्हें मुझसे दूर लेते गई, जिसपे नासुमी उसे हारू के ब्लॉग के बारे में बताती है और कहती है कि हारू ने मरने के पहले ये लिखा था कि अगर उसे अपने साथ किसी को इस दुनिया से ले जाना हुआ तो वो मुझी को अपने साथ ले जाएगी। वो बताती है कि हारू टोगो को कितना ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो गई थी कि वो चाहती थी कि मरने के बाद भी टोगो की लाइफ में कोई ना आए, खास करके नासुमी। जब हारू हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गुजार रही थी तब भी वो हमेशा टोगो के बारे में ही सोचा करती थी। नासुमी दुखी होती है और फाइनली वो भी टोगो से अपने दिल की बात कह देती है और बताती है कि मैं कितना भी चाह लूं लेकिन मेरा दिल तुमसे अब दूर होने के लिए तैयार नहीं है। वो बताती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर टोगो इमोशनल हो जाता है। वो कहता है उन दोनों की ही जिंदगी में हारू बहुत मायने रखती थी और उन दोनों को ही हारू के लिए गिल्ट है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। टोगो नासुमी को हक कर लेता है। नासुमी सोचती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम्हारे साथ रहने से मुझे मेरी छोटी बहन हारू का कर्ज लगेगा तो मैं वो भी सहने के लिए तैयार हूँ। और वो भी फाइनली अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला ले लेते हैं। टोगो अपनी मॉम से बता देता है कि वो यहाँ से दूर जा रहा है और वो नासुमी को अपना लाइफ पार्टनर चुन रहा है। उसकी मॉम कहती है कि देखना एक दिन तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे क्योंकि तुम अपने दम पे अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन टोगो कहता है कि ऐसा नहीं है।
इधर नासुमी भी अपने घर पर अपना सामान पैक करती है। तभी उसकी स्टेप मॉम आती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो नासुमी उन्हें बताती है कि वो टोगो के साथ यहाँ से दूर जा रही है। वो टोगो को फाइनली अपडेट करने वाली है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम को उसकी चिंता होने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड पर क्या गुजरेगी। तो नासुमी को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते हैं और उन्हें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को भी तुम्हारी बहुत परवाह है। वो कहती है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि नासुमी अपनी बहन हारू से इतना प्यार करती थी कि क्या वो सच में हारू के फियांसी के साथ अपनी जिंदगी बसा पाएगी या नहीं। उसकी स्टेप मॉम दुखी होकर कहती है कि मैं हमेशा ही तुम दोनों बहनों के लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की। तो नासुमी भी उन्हें थैंक यू कहती है और कहती है कि आपने हम दोनों बहनों का बहुत ही ख्याल रखा है। उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, अपने डैड के आने के पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे डैड तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देंगे, मैं उनको संभाल लूंगी। तो नासुमी टोगो के पास जाती है। वो कहती है अरे मुझे लगा कि मैं पहले पहुँच जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करना होगा। तो टोगो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तो नासुमी को एक बार फिर से गिल्ट होने लगता है और उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसके आसपास उसकी बहन हारू है जो दुखी है। टोगो पूछता है कि क्या हुआ। तो नासुमी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम दोनों को ऐसे साथ देखकर हारू कैसा फील कर रही होगी। टोगो कहता है कि हारू मर चुकी है और कोई भी ये नहीं बता सकता है कि मरा हुआ इंसान कहाँ जाता है और वो कैसा फील करता है। ये सब जानने के लिए इंसान को खुद मरना पड़ता है, तभी वो मरने के बाद क्या होता है ये जान सकता है। लेकिन फिलहाल हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। वो नासुमी से उसका हाथ मांगता है। तो नासुमी उसे अपना हाथ दे देती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फाइनली नासुमी अपने गिल्ट से बाहर निकलती है और मूव ऑन करती है। और वो अपनी छोटी बहन के बारे में सोचती है। वो उसके साथ बिताए हुए अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स को याद करती है और अब उसे अपनी बहन दुखी नहीं बल्कि खुश नजर आती है, जिसका एहसास उसे अपने आसपास होता है। वो टोगो के साथ खुशी खुशी अपने एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।